नौवें सिख गुरु गुरु श्री तेग बहादुर जी की शहादत के बाद 29 मार्च सन 1676 बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दशम गुरु के रूप में गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। अधर्मी शासकों के खिलाफ धर्म युद्ध का ऐलान कर चुके श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जोरों शोरों से भविष्य में होने वाले संघर्ष की तैयारियां शुरू की थी। उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती और तीरंदाजी जैसे सैन्य कौशल में महारत हासिल की थी और साथ ही साथ गुरुमुखी, ब्रजभाषा, फारसी और संस्कृत आदि भाषाओं में भी निपुणता हासिल की। 21 जून सन 1677 में 10 साल की उम्र में श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में माता जीतो जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। आनंदपुर का माहौल फिर से आध्यात्मिक आनंद से सचेत हो गया। औरंगजेब, जो एक सुन्नी मुसलमान था, उसने अपने दरबार और राज्य में संगीत और कवियों पर पाबंदी लगा रखी थी। वहाँ के महान कवि और कलाकारों ने श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के डेरे में आश्रय लिया। गुरु महाराज के दरबार में उनकी कला को सम्मान मिला। अब आनंदपुर साहिब का दरबार हर दिन गुरुबाणी के पाठ से, भजन और कीर्तन से सजने लगा। अपने पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के पश्चात गुरु गोबिंद सिंह महाराज समझ चुके थे कि अब तलवार उठाने का वक्त आ चुका है। सन 1680 के मध्य में उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए फौज बनाने का निर्णय लिया और जैसे ही गुरुजी के भक्तों को इस बात का पता चला, हजारों की तादाद में लोग आनंदपुर साहिब में फौज में भर्ती होने के लिए आने लगे और देखते ही देखते गुरु महाराज ने अच्छी खासी खड़ी फौज तैयार की। अपने इस फौज में जोश भरने के लिए गुरु महाराज ने एक नगाड़ा बनवा लिया, जिसका नाम गुरु साहिब ने रणजीत नगाड़ा रखा। उन दिनों में अपनी खुद की फौज और नगाड़ा रखने का अधिकार सिर्फ राजा महाराजाओं को ही हुआ करता था, जिस कारण गुरु महाराज के इस निर्णय से कुछ पहाड़ी राजा विचलित हो गए। दिन ब दिन गुरु महाराज के दर्शन करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। देश के दूरदराज क्षेत्र से लोग आकर गुरु महाराज के चरणों में नायाब और कीमती चीज़ों की भेंट चढ़ाकर चले जाते थे। सन 1681 में गुरुजी के एक भक्त धुनी चंद जी ने गुरु महाराज को सोने चांदी और हीरे मोतियों से जड़ा हुआ शामियाना भेंट किया। उसके बाद आसाम के राजा राम राय के पुत्र रतन राय ने भी गुरु महाराज को कीमती तोहफे भेंट दिए, जिसमें 5 कला का हथियार, 4 पुतलियों वाली चंदन की चौकी, 5 घोड़े और एक सफ़ेद रंग का हाथी था, जिसे प्रसादी हाथी भी कहा जाता था। वो हाथी खास तौर पर युद्ध के लिए प्रशिक्षित था। इस तरह से मिले हजारों तोहफों ने गुरु महाराज की शान और शोहरत में काफ़ी वृद्धि आ चुकी थी। इसी बीच 4 अप्रैल सन 1684 में 17 साल की उम्र में गुरु महाराज का माता सुंदरी जी के साथ दूसरा विवाह संपन्न हुआ। आनंदपुर साहिब, जो कि राजा भीमचंद के कहलूर क्षेत्र का हिस्सा था, वहाँ पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बढ़ती ताकत से राजा भीमचंद भारी चिंता में आ गया था। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सैन्य शक्ति का जायज़ा लेने के लिए राजा भीमचंद खुद आनंदपुर साहिब के दरबार में आए। वहाँ की नायाब कीमती चीज़ें, सोने चांदी और हीरे मोतियों से जड़े शामियाने देखकर राजा भीमचंद हैरान रह गए और गुरु साहिब के प्रसादी हाथी ने तो उनका दिल ही जीत लिया। उनके मन में उस शानदार हाथी को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई और साथ ही साथ
गुरु महाराज के प्रति घृणा और ईर्ष्या भी। कुछ ही दिनों के पश्चात राजा भीमचंद ने गुरु गोविंद सिंह महाराज से प्रसादी हाथी की मांग की। वे उसे अपने पुत्र की शादी में अपनी शान को और बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन गुरु महाराज ने राजा भीमचंद को हाथी देने से साफ शब्दों में मना कर दिया। गुरु गोविंद सिंह महाराज अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा से अर्पण किसी भी चीज़ को दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना चाहते थे और राजा भीमचंद की मंशा से गुरु महाराज भले भांति वाकिफ थे। गुरु महाराज के इस नकार ने राजा भीमचंद के मन में क्रोध की चिंगारी को भड़का दिया, जिसकी परिणति आगे जाके भंगानी के युद्ध में हुई और उसकी वजह बना गुरु महाराज का ये प्रसादी हाथी। राजा भीमचंद के साथ बिगड़ते रिश्तों को कम करने के लिए गुरु महाराज ने अनंतपुर साहिब छोड़ने का निर्णय लिया। सन 1685 में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जैसे ही आनंदपुर साहिब छोड़ा, सिरमौर राज्य के राजा मेदिनी प्रकाश ने गुरु महाराज को अपनी राजधानी नाहन आने का न्योता दिया। असल में राजा मेदिनी प्रकाश गुरु गोविंद सिंह महाराज की मदद से अपने पड़ोसी गढ़वाल राज्य के राजा फतेह शाह के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत बनाना चाहते थे। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने राजा मेदिनी प्रकाश के प्रस्ताव पर तुरंत स्वीकृति दी और राजा मेदिनी प्रकाश के अनुरोध पर उन्होंने नाहन से कुछ दूरी पर पांवटा साहिब में अपने शिष्यों की मदद से एक भव्य किले का निर्माण करवाया। अब आनंदपुर साहिब की तरह ही पांवटा साहिब में भी गुरु गोविंद सिंह महाराज का दरबार सजने लगा। बानी के पाठ और भजन कीर्तन से पांवटा साहिब भी भक्ति का केंद्र बन गया। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने का कार्य जारी रखा। सदौर गांव के पीर बुद्ध शाह ने मुगलों की फौज से बेदखल किए हुए 500 पठान सैनिकों को गुरु गोविंद सिंह महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु महाराज ने भी उन 500 पठान सैनिकों को अपनी सैन्य दल में शामिल किया। अब गुरु महाराज सुव्यवस्थित ढंग से धर्म युद्ध की तैयारियों में लगे हुए थे, लेकिन राजा भीमचंद जैसे कुछ पहाड़ी राजाओं की घृणा और ईर्ष्या गुरु गोविंद सिंह महाराज के पथ के आड़े आ रही थी। राजा भीमचंद, जिनके पुत्र का विवाह गढ़वाल के राजा फतेह शाह के पुत्र के साथ तय हुआ था, उनकी शादी की बारात पांवटा साहिब से होकर ही जाने वाली थी, क्योंकि बिलासपुर से गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर जाने के लिए सबसे नज़दीकी रास्ता पांवटा साहिब से होकर ही जाता था। लेकिन गुरु साहिब नहीं चाहते थे कि राजा भीमचंद की हथियारबंद सेना पांवटा साहिब से होकर गुजरे। इसीलिए गुरु साहिब ने कुछ बारातियों को छोड़कर राजा भीमचंद समेत बाकी सब हथियारबंद सैनिकों को पांवटा साहिब के रास्ते से जाने के लिए मना कर दिया। इस बात को लेकर राजा भीमचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो किसी भी हालत में अब अपने इन दोनों अपमानों का बदला लेना चाहता था। लंबे रास्ते से होकर श्रीनगर की तरफ जाते हुए राजा भीमचंद ने वापसी के दौरान श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज पर हमला करने का पूरा मन बना लिया। इधर राजा फतेह शाह, जिनके गुरु गोविंद सिंह महाराज के साथ अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने अपनी पुत्री की शादी में गुरु महाराज को आमंत्रित किया था, लेकिन राजा भीमचंद के साथ बेबनाव के चलते गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उस शादी में जाना उचित नहीं समझा। उन्होंने अपनी जगह पे अपने दीवान नंदचंद जी और भाई दयाराम जी को कीमती उपहार लेकर भेजा, जिस उपहार का मूल्य उस ज़माने में लगभग 1 लाख रुपयों तक था। साथ ही में उपहार की सुरक्षा के लिए 500 घुड़सवार सैनिक भी भेजे।
जैसे ही राजा भीमचंद को गुरु महाराज के भेजे उपहार का पता चला, उसने तुरंत राजा फतेह शाह से कह दिया, अगर तुमने इस उपहार का स्वीकार किया तो ये शादी नहीं हो पाएगी। अब राजा फतेह शाह बड़ी दुविधा में फंस गए। उन्होंने गुरु महाराज के उपहार को लेने से मना कर दिया और दीवान नंदचंद जी और भाई दयाराम जी को पांवटा साहिब वापस लौटने का आग्रह किया। जब नंदचंद जी और भाई दयाराम जी उपहार लेके वापस लौट रहे थे, उस वक्त राजा भीमचंद के सैनिकों ने उनके ऊपर पीछे से हमला किया और उपहार को लूटने की कोशिश की, लेकिन किसी प्रकार से वे उपहार को बचाने में कामयाब रहे और पांवटा साहिब पहुंच गए। पांवटा साहिब पहुंचते ही उन्होंने संपूर्ण घटनाक्रम को गुरु साहिब के समक्ष प्रस्तुत किया। अब गुरु साहिब समझ चुके थे कि भीमचंद के साथ संघर्ष होना अटल है। गुरु साहिब ने तुरंत ही युद्ध की तैयारियां शुरू की। उधर राजा भीमचंद ने भी अन्य पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर भारी भरकम सेना तैयार की। उनकी सेना में गढ़वाल के राजा फतेह शाह, कटोच के राजा किरपाल, गुलेर के राजा गोपाल, हिंदूर के राजा हरिचंद और जसवाल के राजा केसरी चंद की लगभग 10,000 की सेना थी। और इधर गुरु साहिब के साथ उनकी नई बन रही सेना, भाई दयाराम जी, गुरु साहिब के मामा कृपाल चंद जी, गुरु साहिब की बुआ बीबी विरोजी के 5 पुत्र और पीर बुद्धू शाह जी ने भेजे हुए 500 पठान सैनिक आदि मिलाकर लगभग 2000 तक की सेना शामिल थी। जैसे ही गुरु साहिब को पता चला कि पहाड़ी राजाओं की सेना पांवटा साहिब की तरफ बढ़ रही है, वैसे गुरु साहिब ने भी अपनी सेना को उत्तर की तरफ बढ़ने का आदेश दे दिया। तभी गुरु साहिब को एक बुरी खबर का पता चला। 500 पठान सैनिकों में से 400 पठानों ने धोखा दे दिया था। वे पहले ही राजा भीमचंद से जा मिले थे। इस खबर को सुनते ही गुरु साहिब तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने पठानों द्वारा धोखाधड़ी की खबर को तुरंत पीर बुद्धू शाह तक पहुंचाया और पीर बुद्धू शाह तुरंत अपने 4 पुत्र और अन्य 700 सैनिकों के साथ गुरु साहिब की सेना में आके जुड़ गए। और 18 सितंबर सन 1686 में पांवटा साहिब से 10 किलोमीटर दूर दोनों सेनाएं यमुना नदी के किनारे स्थित भंगानी नामक स्थान पर एक दूसरे के सामने आ गई और फिर दोनों सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। लगभग 9 घंटों तक चले इस युद्ध में दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। गुरु साहिब अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक में इस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि उनके मामा कृपाल चंद जी एक सच्चे क्षत्रिय की तरह युद्ध में लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से पठानों के मुखिया हयात खान को मौत के घाट उतार दिया। भाई दयाराम तो महाभारत के द्रोणाचार्य के समान शत्रु पर बरस पड़े थे। गुरु साहिब की बुआ बीबी विरोजी के पुत्र सांगो शाह ने तो पठानों के अन्य मुखिया नजबत खान को मौत के घाट उतार कर खुद शहीद हो गए। सांगो शाह के शहीदी के पश्चात खुद गुरु गोविंद सिंह महाराज युद्ध में उतरे और तीरों की बरसात कर शत्रु सेना पर टूट पड़े। गुरु साहिब को युद्ध मैदान में देखकर उनकी सेना में जोश भर गया और फिर उन्होंने भारी संख्या में शत्रु सेना को नदी के उस पार तक खदेड़ दिया। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज के तीरों से राजा हरि सिंह की मृत्यु हो गई, तब युद्ध का झुकाव पूरी तरह से गुरु महाराज के पक्ष में हो गया। पहाड़ी राजाओं की सेना में भगदड़ मच गई और वो भाग खड़ी हुई। इस युद्ध में गुरु महाराज की बुआ के 2 पुत्र सांगो शाह और जीतमल के साथ साथ पीर बुद्धू शाह के 2 पुत्र भी शहीद हो गए। बड़ी संख्या में दोनों तरफ के सैनिक मौत के घाट उतार दिए गए। गुरु साहिब अपने विचित्र नाटक में यह भी लिखते हैं कि राजा भीमचंद की ईर्ष्या की वजह से
लड़े गए इस युद्ध में उन्हें बिना वजह राजा फतेह शाह और अन्य पहाड़ी राजाओं से भी लड़ना पड़ा। इस युद्ध में गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जीत हासिल करने के बावजूद भी किसी भी पहाड़ी राजा के सत्ता को हस्तगत नहीं किया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य तो अधर्म के खिलाफ संघर्ष का था। ये युद्ध तो उनके ऊपर बिना वजह थोपा गया था, जिसका मुंह तोड़ जवाब राजा भीमचंद को मिल गया। भंगानी के युद्ध के बाद गुरु महाराज का अधर्म के साथ संघर्ष का सिलसिला किस कदर आगे बढ़ा, उसे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हिस्टोरिक इंडिया यूट्यूब चैनल पर। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।